So let us continue with the third unit of the passing away of Bapu under the curriculum of West Bengal Board, class 10. यूनिट 3, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग. सम डेज आफ्टर द फ्यूनरल, यानी कि गांधी जी का फ्यूनरल जब हो गया, उनका अंतिम संस्कार जब हो गया, तो एक स्पेशल ट्रेन के ज़रिए गांधी जी के एशेज़, यानी उनके बॉडी का जो राख वगैरह बचा था जलाने के बाद, उनका दाह संस्कार करने के बाद, उसे इलाहाबाद ले जाने का प्लान किया गया एक ट्रेन के ज़रिए. कंपार्टमेंट जिसमें उनके अस्थियों को, यानी उनकी राख को, छाई को रखा गया था एक कलश के अंदर, वो कंपार्टमेंट यानी ट्रेन का कंपार्टमेंट पूरी तरह से फूलों से सजा हुआ था. और उस ट्रेन के अंदर जो लोग थे वो सब लोग भजन गा रहे थे. महात्मा गांधी भी हर तरह का ज्ञान रखते थे, रामायण, महाभारत, वेद, शास्त्र, पुराण, सब चीज़ों का परम ज्ञान था उनको. उन्होंने लोगों को सिखाया था इन चीज़ों से जुड़े रहने के लिए. तो उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए सारे लोग ट्रेन के अंदर बैठकर भजन गा रहे थे. और ट्रेन चल रही थी और चल पड़ी कहाँ के लिए? इलाहाबाद, जिसे आज हम लोग कहते हैं प्रयागराज. प्रयागराज, हाँ, नाम चेंज हो गया है, त्रिवेणी भी कहते हैं. वहाँ गंगा जमुना सरस्वती का संगम है. इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया है नाम. पीपल, अब जो लोग उनके साथ, उनके अस्थियों के साथ ट्रेन में बैठे हुए जा रहे थे, अब वो लोग रो नहीं रहे थे. इसलिए नहीं रो रहे थे क्योंकि उन लोगों को गांधी जी का प्रेजेंस फील हो रहा था. एब्सेंस में भी प्रेजेंस फील हो रहा था. उन फूलों में गांधी जी खुशबू की तरह समाये हुए थे. उस सॉन्ग में, उस भजन में गांधी जी समाये हुए थे. लोगों की रग रग में समा गए थे महात्मा गांधी उस वक्त देश के. सबसे पहले यहाँ बता रही हैं लेखिका, एट एवरी स्टेशन, जितने भी स्टेशन पर ट्रेन आकर रुक रही थी, लोग उनका अंतिम दर्शन करने के लिए ट्रेन को छू रहे थे, ट्रेन के पास आकर खड़े थे, घेर कर खड़े हो जा रहे थे. बहुत ज़्यादा भीड़, सब दुखी, और सब के सब प्लेटफॉर्म पे भरे थे सिर्फ उस ट्रेन को देखने के लिए, अंतिम यात्रा जिसमें महात्मा गांधी कर रहे थे. उन्हीं गानों और उसी प्रार्थनाओं के बीच हर स्टेशन से वो गुजरते हुए वो ट्रेन कहाँ पहुँची? इलाहाबाद, त्रिवेणी संगम. वहाँ उनके अस्थियों को, कलश को जाकर पानी में बहाया गया, इमर्ज कर दिया गया, मतलब अस्थियों को पानी में बहा दिया गया. गंगा में उनका पंच तत्व विलीन हो गया. गैंजेस वेयर अ ह्यूज क्राउड, और वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में, तादाद में लोग खड़े थे इलाहाबाद के उस घाट पर, त्रिवेणी के संगम के घाट पर. सब वहाँ बैंक पर, बैंक यानी कि जो नदी का किनारा होता है उसको बैंक कहते हैं. आफ्टरवर्ड्स, बाद में हम सारे लोग फिर दाह संस्कार होने के बाद, उनका जो अस्थियाँ थी उसको इलाहाबाद में विसर्जित करने के बाद, हम सारे लोग दिल्ली चले आए. अब दिल्ली में आने के बाद क्या हुआ? दिल्ली में आने के बाद हम लोग महसूस करने लगे कि हम लोग, आई फेल्ट एट सी, हम लोग महसूस हो रहा था जैसे हम लोग कंफ्यूज्ड माहौल में आ गए हैं. कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि क्या करें. फेल्ट एट सी ये मुहावरा है इंग्लिश में, जिसका मतलब होता है कि कंफ्यूजन में है, समझ में नहीं आ रहा करें तो क्या करें. आई हैड नॉट डायरेक्टली वॉकड विद गांधी जी. आज के पहले मैं कभी महात्मा गांधी के साथ लंबी दूरी, लंबी यात्रा पे वॉक करने भी नहीं गई थी. ना ही मैं उनके बुलावे पर उनके साथ कभी जेल में भी नहीं गई. जैसे कई बार ऐसा हुआ ना, आंदोलन करते वक्त महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया गया. तो गांधी जी जब जेल जाते थे तो अपने साथ बाकी क्रांतिकारियों को भी, आंदोलनकारियों को भी बुलाते थे, और वो सारे लोग जेल में भर दिए जाते थे. तो नयनतारा सहगल कह रही हैं कि उनके साथ ना तो मैं लंबी दूरी पर कभी पैदल चली थी और ना ही कभी उनके साथ मैं जेल में भी बंद की गई, और ना ही मैंने उनके जैसा या उनके साथ अपने देश के लिए कोई कुर्बानी ही किया, कुछ नहीं. फिर भी पता नहीं क्यों मेरी सारी बहनें, यानी कि मेरे उम्र की सारी महिलाएं, मैं और मुझसे छोटे लोग, जितने भी हमसे उम्र में छोटे थे, वो सारे लोग, जो कि हमेशा महात्मा गांधी के आंदोलन को दूर से खड़े होकर हम लोग देखते थे, है ना, ऑन लुकर की तरह देखते थे, हम सारे लोग पता नहीं क्यों हम लोग कंफ्यूज महसूस कर रहे थे. ऐसा महसूस कर रहे थे कि हम सब लोग
बेचारे हो गए हैं, अब हम सब अनाथ हो गए हैं, ऐसा लग रहा था। मैंने महसूस किया कि आई हैड ग्रोन अप, मैंने महसूस किया था कि जब गांधी जी थे, तो हम जैसे नौजवानों के सिर पर उनका हाथ था और हम सारे लोग एक मैजिक सर्कल के अंदर बंद थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादुई घेरा है, बाउंड्री है, हम सब के शरीर के बाहर एक कवच के रूप में काम कर रहा था। हम लोग को प्रोटेक्शन दे रहा था, सुरक्षा दे रहा था। महात्मा गांधी का सिखाया हुआ बात, उनके सिखाए हुए पाठ, नसीहत, सब कुछ हमारे लिए क्या था? एक सुरक्षा था, सुरक्षा का कवच था। अचानक से ऐसा महसूस होने लगा उनकी मृत्यु के बाद कि हम हमारे आस-पास का वो जो सुरक्षा कवच था, जादुई कवच, मैजिक सर्कल, वो गायब हो गया, लापता। हम सब अनप्रोटेक्टेड फ़ील होने लगे। अनप्रोटेक्टेड मतलब हमारा लग ही नहीं रहा था कि हमारी कोई रक्षा करने वाला है। ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग ने अपने पिता को खो दिया, अपने माता को खो दिया। विथ एन एफर्ट आई राउज़ माई सेल्फ, खैर बड़ी कोशिशों के बाद मैंने अपने आप को जगाया, सोती हुई आत्मा को जगाया। आई आस्क्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, क्या बापू जिंदा थे और मर गए ऐसे ही बिना मूल्यों के, बेमतलब का? क्या उनकी ज़िंदगी और उनका मौत का कोई कीमत नहीं है? इतना दिन तक जिए, हम सबके लिए तो जिए, मरे भी तो हम सबके लिए ही मरे। मैं कैसे इतना ईज़िली करेज को छोड़ सकती थी, साहस कैसे खो सकती थी इतना जल्दी? व्हेन ही वाज़ नो लॉन्गर देयर, अब बापू हमारे बीच नहीं हैं, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इतनी जल्दी हिम्मत हार जाएँ, इतनी जल्दी अपनी उम्मीदों को छोड़ दें? हम लोगों के जो वैल्यूज़ थे ना, महात्मा गांधी ने जो हमें अपनी ज़िंदगी में सिखाया, सत्य, अहिंसा, आंदोलन के ज़रिए शांति के मार्ग से अपने हक को हासिल करना, वेद, शास्त्र, आयुर्वेदा, इन तमाम चीज़ों का ज्ञान रखते थे, वो परम ज्ञानी थे। तो जिस तरह का जीवन उन्होंने, जीवन पद्धति हम लोगों को सिखाया, उसे कहा गया है वैल्यूज़। हमारी वैल्यूज़ इतनी कमज़ोर नहीं थी, हमारी वैल्यूज़ इतनी गिरी हुई नहीं थी कि हम लोग इतना जल्दी हार मान लें। उन्होंने हम लोगों को हिम्मत भी रखना सिखाया था, कैसे साहसी बने मुश्किल घड़ी में, ये हमें सिखाया था। हम लोग इतने कमज़ोर नहीं थे कि इतनी जल्दी हार मान लेते। मिलियंस ऑफ पीपल, हमारे देश के लाखों-लाखों लोग, मिलियन मतलब 10 लाख, हमारे देश में उस वक़्त करोड़ों लोग थे, लाखों लोग थे, वे सब ऑर्डिनरी लोग थे। लेकिन महात्मा गांधी के लिए वे सब ऑर्डिनरी नहीं थे, क्योंकि महात्मा गांधी ने लोगों को सिखाया कि आप दूसरे मानव के प्रति इंडिफरेंट मत रहिए। हर एक मानव, उसका कष्ट, उसकी खुशी, उसका दुःख, आपका कष्ट, आपकी खुशी और आपका ही दुःख है। आप मानवता के धर्म में सबसे पहला विश्वास रखिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ना सोचकर मानवता के बारे में सोचिए। उन्होंने लोगों को सिखाया कि इनडिफरेंट होना छोड़ो, बेपरवाह होना छोड़ो, जागो और दूसरों के कष्ट को भी समझो कि वो भी एक इंसान है। व्हाट इफ नाउ बापू इज गॉन? एंथरा सहगल कहती हैं कि अगर आज बापू नहीं भी हैं, तो क्या? हम तो हैं, उनके बच्चे तो हैं, उनके द्वारा सिखाए गए हजारों लाखों भारतीय तो हैं, जिनके अंदर महात्मा गांधी नस नस में दौड़ रहे हैं, लहू बनकर, खून बनकर। व्हाट इफ नाउ बापू इज गॉन? अब क्या? जब बापू नहीं है तो अब क्या? वी आर स्टिल देयर। अगर आज वो नहीं है तो हम हैं, हम तो हैं, उनके बच्चे, उनकी संतान। हम और हमारे जैसे तमाम नौजवान लोग तो हैं, हम लोग तो हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, इतनी मजबूती हमें बापू ने प्रदान किया। हम लोग तो हैं, हमें हम पर गर्व करना बापू ने सिखाया। हम तो हैं आज भी बापू के बैनर को लेकर आगे बढ़ने के लिए। जो बैनर सत्य, अहिंसा, सच्चाई, धर्म का बैनर बापू लेकर चला करते थे, आज उनके बदले में वही बैनर हम आगे लेकर बढ़ेंगे। हम ये दुनिया को दिखाएंगे कि बापू नहीं हैं, तो उनके सद्विचार, उनके ज्ञान, उनके गुण, उनके शिक्षा आज लाखों भारतीयों में है। हम वो बैनर लेकर आगे बढ़ेंगे
बापू हैड पास्ड अवे बट हिज इंडिया वुड कंटिन्यू टू लिव इन हिज चिल्ड्रन। बापू आज नहीं है हमारे बीच, लेकिन वो हर भारतवासी के अंदर है, भारत के हर बच्चे के अंदर है। तो आशा करते हैं आपको ये चैप्टर समझ में आया। वीडियो को बार-बार देखिए, समझिए। धन्यवाद।